Hello everybody, welcome back to the channel. I am Shayandeep and this is your go-to hub for all things education. तो क्लास 12 का बोर्ड एग्जामिनेशन फाइनली खत्म, राइट? इतना पूरा साल हमने इतना ज्यादा मेहनत किया है एंड फाइनली हमारा बोर्ड एग्जाम्स तो अभी खत्म हो चुके हैं। अभी कुछ बच्चे जो भी जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका अभी भी एग्जाम का सिनेरियो तो चलेगा, है ना? बट जो स्टूडेंट सिर्फ क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स तक, यानी कि आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या फिर आप साइंस बैकग्राउंड से भी हो, जिसका इंटरेस्ट नहीं है नीट एग्जाम क्रैक करने में, जेईई एग्जाम क्रैक करने में, तो उन सब का तो एग्जाम का जो भी माहौल था वो सब हो गया है खत्म। और अभी हम लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉयमेंट या फिर फ्रेश मूड में है कि भैया अभी क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम्स खत्म हुए हैं। अभी कॉलेज एडमिशंस में, कॉलेज में जाने तक हमारे पास 2.5 से 3 महीने लगभग है। तो इन 2.5 से 3 महीने में हम लोगों को क्या क्या चीजें करना है। हम लोगों को पहले तो इस बात, जो भी बच्चे अभी तक नहीं पता है उनको कि उनको करियर में क्या चीजें करना है, तो करियर ऑप्शंस को थोड़ा बहुत छानबीन करना होगा। आप शायद एक दो कुछ सॉफ्ट स्किल्स सीख लोगे। जो स्टूडेंट्स का कम्युनिकेशन शायद उतना बढ़िया नहीं था, तो वो सारे स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा फोकस करेंगे। अगर आपका सपना था कि हमको गिटार बजाना सीखना है तो दिस इज द परफेक्ट टाइम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और कॉलेज को जाने में अभी भी हमारे पास 2.5 से 3 महीने हैं। एंड आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले वो 5 टॉप करियर ऑप्शंस, यानी कि प्रोफेशनल वर्ल्ड के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं या फिर क्या क्या चीजें हम लोग बन सकते हैं, ताकि हम अपने करियर में बहुत ही ज्यादा आगे जा सके, बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट हम लोग कमा सके, साथ साथ हम लोग फाइनेंशियली भी बहुत ही ज्यादा साउंड हो। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ 5 प्रोफेशन आइडियाज जो कि आप परस्यू कर सकते हो। अब डेफिनेटली इनमें से कोई एक ही चीज आप लोग परस्यू करोगे, राइट? बट वो चीज को जानने के लिए कि आप कौन सी चीज को परस्यू करने वाले हो, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब आज की वीडियो में मैं कौन से प्रोफेशंस के बारे में बात करने वाला हूँ, उन प्रोफेशंस जिसका डिमांड आगे जाके बढ़ने वाला है। अभी भी वो चीजें का डिमांड बहुत ज्यादा है एंड आगे जाके भी आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल बाद भी उस चीज का डिमांड तो मार्केट में रहेगा। और एक ऐसी चीज जो कि आपको बहुत ज्यादा पैसे कमाने में भी हेल्प करेगा, ऐसा प्रोफेशन जो आपको बहुत ही ज्यादा सम्मान देगा सोसाइटी में। तो बिना किसी देरी के आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड द 5th प्रोफेशन दैट यू कैन ट्राई आउट इज बीइंग अ डेटा एनालिस्ट। अब डेटा एनालिस्ट बनने के लिए हमें कौन से क्वालिफिकेशंस की जरूरत पड़ेगा? अब देखो, डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको डेटा को एनालाइज करना पड़ेगा। तो भैया डेटा एनालाइज करने में हम लोगों को क्या क्या चीजें जानना पड़ेगा? तो पहली बात हम लोग जान लेते हैं कि हम लोगों को कौन सा डिग्री करना है ना? बेस्ट ऑप्शन जो कि कोई भी स्टूडेंट कर सकता है, स्पेशली द वंस कमिंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, दैट इज इंजीनियरिंग। आप एक 4 साल का बीटेक का डिग्री कर लो एंड दिस इंजीनियरिंग एज अ डिग्री इट्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज दैट यू कैन परस्यू। अब मार्केट में पड़ोसी का कोई अंकल, कोई भी लोग आपको बहुत ही ज्यादा लोग नेगेटिविटी दे रहे होंगे कि भैया इंजीनियरिंग में तो आज के दिन उतना ज्यादा मतलब वो चीज रहा नहीं, है ना? बट इंजीनियरिंग करना एक ऐसा वाइज डिसीजन है, क्योंकि इन 4 सालों में आपको मौका मिल जाएगा बहुत ही ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करने में। आपका जो कोर्स करिकुलम होगा वो भी बहुत ही ज्यादा बेस्ड होगा साइंस, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इस रीजन के अंदर। आप इसमें डिपेंड करता है कि आप कौन से स्ट्रीम के अंदर इंजीनियरिंग करने वाले हो। यूजुअली आपको प्रेफर करना चाहिए आज के दिन जो कि ट्रेंड चल रहा है, दैट इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। चलो, कोई भी आपका मनपसंद सा कॉलेज में आपको कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर एडमिशंस नहीं मिला, तो आप क्या क्या चीजें कर सकते हो? यू कैन टेक आईटी, यू कैन टेक ईसीई, एट मैक्स मैं लास्ट तक बोलूंगा आप इलेक्ट्रिकल ले सकते हो। बट ट्रस्ट मी इन वन थिंग, आज के दिन 2024 में ब्रांच इज अ बेटर प्रायोरिटी देन कॉलेज। अगर आपको कोई आईआईटीज में सिविल या फिर मैकेनिकल मिल रहा है और आपको आज के दिन पता नहीं है कि इफ यू आर वेरी पैशनेट अबाउट सिविल और मैकेनिकल, इट इज अ बेटर चॉइस टू गो एंड परस्यू कंप्यूटर साइंस इन सम लोअर लेवल कॉलेज। एंड बाय लोअर लेवल कॉलेज आई मीन इवन इफ आपको कोई प्राइवेट कॉलेज में जाके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करना पड़ रहा है, दैट इज इन टुडेज डेट समवॉट बेटर एज अ करियर ऑप्शन दैन डूइंग टेक्सटाइल इन सम आईआईटीज। सिविल करना, सिविल इंजीनियरिंग में आई एम नॉट टेलिंग कि वो चीज खराब है, बट आज के मार्केट का ट्रेंड को देखते हुए हम सबको पता है कि डेटा, कंप्यूटर साइंस, एआई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन सब चीजों का इतना ज्यादा बूम है। सो इट इज बेटर टू परस्यू अ प्रोफेशन दैट विल बी एबल टू पे यू अ गुड एंड अ हैंडसम सैलरी। तो डेटा एनालिस्ट बनने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको डेटा को समझना पड़ेगा। यू यूज स्टैटिस्टिकल टेक्निक
टेक्निक्स एंड ML algorithms and coding to interpret data। अब इन सारी चीजों के अंदर it will help you to take data driven decision making। तो businesses के अंदर डेटा का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज बिजनेस के अंदर डिसीजंस लिए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द डेटा कि एक मार्केट के अंदर डेटा क्या बता रहा है कि कौन से एज ग्रुप के बच्चे को या फिर कौन से एज ग्रुप के लोगों को कौन सा चीज बेहतर लग रहा है। तो कंपनीज के बहुत ही ज्यादा हजारों करोड़ों के डिसीजंस डिपेंड करते हैं डेटा एनालिसिस के ऊपर। तो डेटा एनालिसिस इज द फिफ्थ प्रोफेशन दैट यू कैन ट्राई आउट। The fourth profession that is very trending is software engineering। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए इंटरनेट पे आपको पता है कितना सारा मटेरियल पड़ा हुआ है। एंड द बेस्ट थिंग टू डू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो डिग्री आप कर सकते हो दैट इज अगेन बीटेक, राइट। अब बीटेक के साथ साथ BSc, BCA ये सारी चीजों भी बहुत लोग डिस्कवर करते हैं। बट आज के दिन इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इट इज नॉट नेसेसरी यू आर ओनली लिमिटेड टू इंजीनियरिंग। आज के दिन कोडिंग कोई भी सीख सकता है एंड एप्स एंड वेबसाइट्स कोई भी डेवलप कर सकता है। वेबसाइट डेवलप करने के लिए आपको दो चीजों का जरूरत पड़ता है, दैट इज फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट इन दो चीजों का आप जब सीख जाओगे यू विल बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर। एंड फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आज के दिन इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी टू बिकम एन इंजीनियर, बिकॉज इन टुडेज डेट स्किल इज मोर इंपॉर्टेंट दैन अ डिग्री। यस, ये चीज तो आपने सुना होगा कि आज के दिन स्किल का महत्व बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू आप कौन सी डिग्री किए हो। लेट्स से आपने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर लिया IIT बॉम्बे से, IIT दिल्ली से, बट आपको कोडिंग अच्छे से नहीं आता है, तो आप क्या करोगे? आप कंसल्टेंसी में चला जाओगे, है ना। तो अगर आपको कंसल्टेंसी में ही जाना होता तो आपने इतना ज्यादा मेहनत करके JEE 4 के IIT में जाके कंप्यूटर साइंस किया क्यों? एंड ऑफ द डे आपको आना पड़ेगा तो कोडिंग ही। एंड एक परफेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको लगेंगे समवेयर अराउंड 2 to 3 years। एंड नेक्स्ट 4 सालों के अंदर इन कॉलेज यू कैन डेफिनेटली बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, डजंट रियली मैटर व्हाट कोर्सेज यू आर परस्यूइंग। एंड नंबर 3, यू कैन बिकम एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। अब इन्वेस्टमेंट बैंकर बनने के लिए द बेस्ट डिग्रीज दैट यू कैन परस्यू इज BBA, BCom प्लस CFA लेवल 1 लेवल 2 आप क्लियर कर सकते हो। साथ ही में यू कैन ऑल्सो डू MBA इन finance after your graduation, and you help and work with venture capital firms, you manage their portfolios and investments। तो भैया ये venture capital क्या चीज होता है? तो venture capital एक ऐसी चीज होता है, आजकल आप सबने शार्क टैंक तो देखा होगा, राइट। एंड इन शार्क टैंक मोस्टली जो कंपनीज को इन्वेस्टमेंट्स मिलता है दैट इज अ एंजल इन्वेस्टमेंट। अब एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एंजल इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट जो कि कंपनी को पहली बार मिल रहा है। तो चलो एक स्टार्टअप शुरू हुआ है एंड शुरुआत करने के कुछ महीनों बाद या फिर 1-2 साल बाद the first investments that a company takes is known as angel investment, and a angel investment round is somewhere around 1 to 10 crores। भैया 1 to 10 crores that's a big amount, but ऐसे बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि 100 million, 200 million, 500 million तक इन्वेस्ट करते हैं कुछ स्टार्टअप्स में। ऐसे स्टार्टअप्स कौन से जिसको इतना ज्यादा फंडिंग मिल चुका है? You take Byju's, PhonePe, Paytm, Unacademy, Physics वाला, all these are the startups which has raised these amount of money। जब इतना ज्यादा अमाउंट कोई भी वेंचर कैपिटल फर्म एक कंपनी के ऊपर लगा रहा है तो दे गो थ्रू देयर फाइनेंशियल्स, दे नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन द ग्रोथ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, व्हाट इज द टोटल एड्रेसेबल मार्केट, हाउ मच द कंपनी कैन मेक ग्रोथ, राइट। इतना ज्यादा फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए वेंचर कैपिटल फर्म्स हायर इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो एक ऐसा आदमी जो कि इन सारे कंपनीज का फाइनेंसेस को स्टडी करता है, सिट विद CAs एंड टेक्स डिसीजन। तो एक वेंचर कैपिटल फर्म को कौन से कंपनी के ऊपर पैसा लगाना चाहिए, तो सोचो आप इतना बड़ा डिसीजंस ले पाओगे इफ यू आर बिकमिंग एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। द प्रोफेशन दैट यू कैन ट्राई आउट इन नंबर 2 इज ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर यू यूजुअली बिकम HR मैनेजर। अब HR मैनेजर क्या चीज में हेल्प करता है? HR मैनेजर हेल्प्स इन ट्रेनिंग एंड रिक्रूटिंग टैलेंट्स, हेल्प्स इन स्ट्रेटजी एंड डिसीजन मेकिंग, रिजॉल्विंग एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट्स, मैनेजमेंट कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट्स। तो जब एक ऑर्गेनाइजेशन रन होता है देयर नीड्स टू बी अ पर्सन हु इज मैनेजिंग एवरीथिंग फ्रॉम द टॉप, स्पेशली जो कि एम्प्लॉइज, जो बाकी एम्प्लॉइज एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनके प्रॉब्लम्स एंड छोटे चीजों को मॉनिटर करते हैं। कंपनी के ग्रोथ में, कंपनी के स्ट्रेटेजी में भी हेल्प करता है, स्पेशली हेल्प्स इन गेटिंग द बेस्ट पर्सन फॉर अ वैकेंसी। तो यूजुअली आपने देखा होगा कि HR इज द पर्सन जो कि इंटरव्यूज लेता है बहुत सारे कैंडिडेट्स का, जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। सो यू कैन बिकम अ HR मैनेजर। द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, ग्रेजुएशन दैट इज योर बैचलर्स इन एनी फील्ड दैट यू वांट। स्पेशली इट वुड बी बेटर दैट इफ यू आर
doing BCom, that is a bachelor's in commerce, and after that you can do your MBA in HR. The profession that you can opt for at number 1 is chartered accountancy. Yes, so chartered accountancy or CAs are the ones who mainly deals with the finances of a company, mostly the income taxes related to auditing, taxation laws, and if you are a chartered accountant, you will also be able to open your own firm and provide financial consultancy. तो देखो, इंडिया के अंदर हर एक बंदा जो भी पैसा कमाता है, which is either that person is a salaried employee or that person is having some other freelance income, maybe he or she is having a proper business. तो साल के एंड में हम सबको इनकम टैक्स तो भरना पड़ता ही है, एंड अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स देयर इज अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो कि एक प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को फेस करना पड़ता है. तो व्हेन यू बिकम अ CA, you can be employed in one of the finest financial institutions of our country, and you also have the option कि आप खुद का अपना फर्म बना के, अपना खुद का चेंबर बना के आप लोगों को फाइनेंशियल कंसल्टेंसी दे सकते हो. स्पेशली ईयर एंड में, यानी कि 31 मार्च से पहले हर एक पर्सन जिसका इनकम एक टैक्सेबल ब्रैकेट के अंदर में आता है, that person needs to submit their income tax. So being a CA and in India, देखो next 20, 30, 40 सालों में इनकम टैक्स वाला चीज तो जाने नहीं वाला. Even if the income tax goes, there are a hell number of taxes that is there in our country. So becoming a chartered accountancy is almost guaranteeing a career for the next 50, 100 or maybe 200 years, right? So to become a CA, the first thing that you need to do is to have a bachelor's degree. Now preferably it's better if you're doing a BCom, but then even you're doing any other degree, the requirement is to give the CA examination. Now the CA examination is held in 3 parts: the foundation, the intermediate, and once you clear the intermediate, you need to go through a period of articleship or training. And after you complete your articleship or training, you need to give the CA final examination. And once you qualify the CA final examination, you will become a chartered accountant. So guys, these were the top 5 professions that you can choose in 2024 if you are done with your class 12 this year. So you can choose any one of these because these are one of the hottest professions that is trending in today's date. So guys, if you like this video, make sure you subscribe to the channel, like this video and share it with your other friends who are also similarly curious about what to do in their career. So guys, that is it for today's video. I hope you liked it and stay tuned because we are coming up with series of video which will help you in personal development and also upskilling in your college life. That is it for today's video guys. See you on Sunday at 10:10 AM. Until then, I am Shayandeep signing off.